हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए एनआरसी के खिलाफ भारत अमेरिका एकजुट। सीएए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अल्पसंख्यकों और आरक्षित समाज के लोगों का शोषण। दरअसल आलोचकों का ये कहना है कि मोदी सरकार जब दूसरी बार पूर्ण बहुमत से देश की सत्ता में आई तो फिर भाजपा के अंदर गुरूर बढ़ गया और उन्होंने ये ठान लिया कि जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं का शोषण होता है उसी तरीके से भारत में अल्पसंख्यकों और दलितों का शोषण होगा। इसीलिए अमित शाह ने काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत सीएए लाया और इस कानून में ऐसे प्रावधान डाले कि दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग ना चाहते हुए भी समाज के आगे, सरकार के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में दलित समाज के कई सारे नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज हमारी चर्चा अमेरिका पर आधारित है। दरअसल ये हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जो है उसमें सीएए और एनआरसी का मुद्दा छाया हुआ है और राष्ट्रपति पद के लिए जो दोनों उम्मीदवार हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, दोनों ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत के दलित समाज के लोगों का ये मानना है कि अमेरिका में ट्रंप शासन के रहते हुए सीएए और एनआरसी कभी भी असंवैधानिक घोषित नहीं हो सकता। उनका मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को सीएए और एनआरसी या फिर अमित शाह के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता तो वो अभी तक ले चुके होते, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसीलिए भारत के दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की ये ख्वाहिश है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का अगला चुनाव जो बाइडेन जीते, ताकि सीएए और एनआरसी आसानी से असंवैधानिक घोषित हो सके। वैसे भी जो बाइडेन के तेवर सीएए और एनआरसी के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही सख्त नज़र आ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का ट्रंप से ज़्यादा बाइडेन पर भरोसा है। खैर, ये हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों के हाथों में देश की सत्ता की चाबी है। इसीलिए बहुत ही संभव है कि भारतीय मूल के लोग जो बाइडेन को वोट दें। यानी कि एक तरफ भारत के दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग जहां बाइडेन की जीत की प्रार्थना करेंगे, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भारतीय मूल के लोग जो बाइडेन को वोट देते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अब सीएए, एनआरसी और अमित शाह को बैन करने के लिए भारत और अमेरिका के लोग एकजुट हो जाएंगे और इससे भारत को मोदी सरकार की तानाशाही से मुक्ति मिल सकती है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें ज़रूर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।